5 राज्यों की होने वाली विधानसभा चुनावों का पहला चरण अब से 24 घंटे में शुरू हो जाएगा और अगर पश्चिम बंगाल की 8 चरणों में होने वाले चुनाव और आसाम के 3 चरणों को छोड़ दिया जाए तो शेष जो बाकी 3 राज्य वहां पर एक ही चरण में एक ही दिन चुनाव होने हैं। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और साउथ के जो वहाँ के स्थानीय दल हैं डीएमके या एडीएमके, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दिया है। हमने आपसे वादा किया था कि नेशनल कवरेज ने डेमोक्रेसी टाइम्स नेटवर्क का जो सर्वे है पूरे इन 5 राज्यों के लिए वो आपके साथ साझा करेंगे हम। और ये जो सर्वे के नतीजे हैं फिलहाल वो सत्ताधारी दल जो है भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अच्छी खबर एक तरह से नहीं है। सबसे छोटे राज्य पुडुचेरी को अगर छोड़ दिया जाए तो फिलहाल उसकी कहीं सरकार बनती दिख नहीं रही है। हाँ, ये दीगर बात है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को इस फाइट में काफ़ी पीछे ढकेलने की कोशिश किया है और तृणमूल कांग्रेस बहुमत के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़ी है। तो फिलहाल इन 5 राज्यों का जो ओपिनियन पोल है वो क्या कहता है, कितने लोगों से सर्वे किया गया, क्या सैंपल साइज रही है, ये पूरी खबर ग्राफिक्स और स्टैटिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव। तो देखिए ये पूरी खबर। 5 राज्यों की विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव का पहला चरण 27 मार्च से शुरू हो जाएगा। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने तो पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन साथ ही दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल में वहां की प्रमुख पार्टियां अपने स्थानीय क्षेत्रों के साथ मिलकर दमखम ठोकती नजर आ रही हैं। नेशनल कवरेज ने डेमोक्रेटिक टाइम्स नेटवर्क के साथ किए गए सर्वे की नज़र से इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को समझने की कोशिश की तो जो परिणाम सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। भाजपा को बढ़त तो मिल रही है, लेकिन फिलहाल एक राज्य को छोड़कर कहीं और सरकार बनती नहीं दिख रही और वह राज्य है पांडुचेरी। पश्चिम बंगाल में भाजपा को उसकी आशा के अनुरूप बढ़त मिलती नजर आ रही है। डेमोक्रेटिक टाइम्स नेटवर्क के अभिषेक भी कहते हैं कि इस सर्वे के लिए 14 से 23 मार्च के बीच काम किया गया था। इसमें केरल से 8,554 सैंपल, पश्चिम बंगाल से 17,925 सैंपल, तमिलनाडु से 14,767 सैंपल, आसाम से 7,350 सैंपल और पांडुचेरी से 2,451 सैंपल लिए गए हैं। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की जाए तो यहाँ पर ममता दीदी की पार्टी बहुमत के बिल्कुल किनारे खड़ी नज़र दिखाई देती है। उनकी पार्टी को 149 सीटें मिलती नज़र आ रही, भाजपा को 126 सीटें जबकि कांग्रेस लेफ्ट और आईएसएफ को 19 सीटें मिलती दिख रही हैं। अभी बाकी के चरणों में बीजेपी और ममता दीदी कितना जोर लगाएंगी और उनका कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा। पश्चिम बंगाल के बाद आसाम, जहां पर अभी भाजपा का शासन है, लेकिन इस बार वहां पर भाजपा की सरकार जाती दिख रही है। कांग्रेस को वहां पर 65 सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि भाजपा को बहुमत से महज कुछ सीटें दूर हैं, उसे 60 सीटें मिलती दिख रहीं। अन्य के खाते में 1 सीटें हैं। 27 को पहला चरण का चुनाव होने के बाद वहां 2 और चरण में चुनाव होने हैं। अब बात तमिलनाडु की जाए पर डीएमके को एक तरफा वोट मिलता दिख रहा है। वहां पर डीएमके को 182 सीटें मिलती नजर आ रही हैं तो एआईडीएमके को सिर्फ 51 और एएमएमके को महज 1 सीट मिलती नजर आ रही है। केरल में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूडीएफ और एलडीएफ के बीच कड़ा मुकाबला होता दिख रहा। सर्वे के अनुसार डीएलएफ को 73 सीटें और यूडीएफ को 66 सीटें मिलती दिख रहीं। भाजपा को वहां पर 1 सीट मिल रही है। इन 5 राज्यों में सबसे कम विधानसभा वाली सीटों का राज्य पांडुचेरी में कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती दिख रही है।
सर्वे के अनुसार यहां पर एनडीए गठबंधन को 19 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को महज 11 सीटें मिलती दिख रही हैं। बहरहाल ये तो ओपिनियन पोल है, लेकिन असल में जनता के मन में क्या है इसका पता तो 2 मई को ही चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल कवरेज के साथ डेमोक्रेटिक्स टाइम्स नेटवर्क की रिपोर्ट।